बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पीपीएस एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। वी आर सॉल्विंग पीपीएससी टेस्ट 2015 ऑफ लेक्चर आर्ट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 85 तक सारे कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखें। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया नंबर ऑफ प्रॉपर आइडियल्स ऑफ Z17 जी सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलो 17 है। इसके प्रॉपर आइडियल बताने हैं। प्रॉपर आइडियल क्या होता है कि any ideal which is strictly less than the whole ring is a proper ideal, but here you can see that 17 is a prime number and only divisors of a 17 are 1 and 17 itself. So strictly less than 17 there is only one proper ideal, that is 1. मतलब 0 बनेगा और 17 इसके दो ही आइडियल्स बनते हैं, लेकिन 17 तो इसका इम्प्रॉपर आइडियल बनेगा। और जो स्ट्रिक्टली लेस देन होल रिंग से जो स्ट्रिक्टली लेस होगा वही इसका प्रॉपर एक आइडियल बनता है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। थ्योरम की स्टेटमेंट भी मैं राइट कर देती हूँ क्या है। अभी मैंने जो बोली वही है कि प्रॉपर आइडियल की एनी प्रॉपर आइडियल विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन द होल रिंग इज प्रॉपर आइडियल। ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि एनी आइडियल ऑफ अ रिंग विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन द होल रिंग इज अ प्रॉपर आइडियल। इसके जो आइडियल्स बनते हैं वो Z17 एंड 0 इटसेल्फ। 0 तो एनी आइडियल बनता है, किसी भी रिंग आर का कोई भी रिंग हो उसका 0 आइडियल तो ऑलवेज रहता है। रिंग 0 आइडियल एंड वो इटसेल्फ उसके आइडियल तो हमेशा ही रहते हैं। तो लेकिन वो प्रॉपर आइडियल के लिए लेस देन होना चाहिए, तो लेस देन के लिए सिर्फ एक ही इसका प्रॉपर आइडियल बनता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया नंबर ऑफ प्रॉपर आइडियल्स बताएं, तो एक ही प्रॉपर आइडियल बनता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट कि एक ही प्रॉपर आइडियल है इसका ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलो 17। तो नेक्स्ट देखते हैं 87 क्वेश्चन नंबर 87 देखें। इसमें हमसे डिवीजन रिंग के बारे में पूछा गया है। तो डिवीजन रिंग डिस्कस करने से पहले, उसके ऑप्शंस देखने से पहले हम डिवीजन रिंग की थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि डिवीजन रिंग होता क्या है। सबसे पहले एक सेट आर लें अंडर विद टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एक सेट नॉन एम्प्टी सेट आर लें विद टू बाइनरी ऑपरेशन। अगर वो अंडर एडिशन भी वो सेट अबिलियन ग्रुप बनाता है। अबिलियन ग्रुप का मतलब कि एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी उसके अंदर होल्ड करती है सारे एलिमेंट्स के लिए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर उसके अंदर होल्ड करती है तो ये अंडर एडिशन सब ग्रुप बन जाएगा। अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बन जाएगा ये सेट। और अगर वही सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेमी ग्रुप हो, सेमी ग्रुप मीन्स जिसके अंदर क्लोज्ड क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे तो वो सेमी ग्रुप बनता है। अंडर एडिशन अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तक मतलब वो अबिलियन ग्रुप हो अंडर एडिशन, और अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर वो सिर्फ सेमी ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लाज भी अगर होल्ड करते हो तो वो सेट जो आर होगा वो हमारी एक पूरा फिर एक उसे कहते हैं कि वो रिंग है, तो वो सेट एक रिंग बन जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर एसोसिएटिव के साथ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 होती है वो भी अगर उस सेट के अंदर है तो वो उसे कहेंगे वो रिंग तो है। रिंग के साथ वो रिंग विद यूनिटी भी फिर उसे कहते हैं कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी आगे फिर उसको एक नया नाम दे दिया जाता है कि रिंग विद यूनिटी। अगर उसके आइडेंटिटी के साथ इन्वर्स भी आ जाए, हर एलिमेंट जो सेट का है उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी ऑफ ईच एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी अगर एग्जिस्ट करता जा रहा है साथ साथ, तो वो फिर डिवीजन रिंग कहलाती है। फिर वो रिंग के साथ रिंग विद यूनिटी के साथ रिंग डिवीजन रिंग बन जाती है। फिर हम उसे कहते हैं कि डिवीजन रिंग है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है साथ साथ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मतलब एसोसिएट भी है, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है, एंड देन उसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर आ जाती है तो फिर वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बन जाती है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मतलब अंडर एडिशन भी है बिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है बिलियन ग्रुप हो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लाज भी अगर सारी ये चीज़ें होल्ड करती हैं तो फिर वो एक फील्ड बन जाती है। ये सारी प्रॉपर्टीज फील्ड की हो जाती हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और ये सारी मतलब प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिलियन ग्रुप हो, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है बिलियन हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लाज भी होल्ड करते हो, वो फील्ड है। फील्ड की एक मैंने ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके यहाँ लिखी हैं। ये फील्ड की डेफिनेशन ही है कि अंडर एडिशन इज अ ग्रुप हो अबिलियन ग्रुप हो, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन विदाउट जीरो, क्योंकि जीरो के लिए तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो को निकाल के अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अगर वो अबिलियन ग्रुप है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लाज होल्ड करते हैं। वो लाज कौन सी है कि ए डॉट बी प्लस सी करें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला ओवर एडिशन, तो अंदर ये मल्टीप्लाई करें ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, उस सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए।
देन अगर ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है के प्लस बी डॉट सी ए डॉट बी प्लस बी डॉट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सारे एलिमेंट्स के अगर ये डेफिनेशन होल्ड करती है तो वो ये एक फील्ड की डेफिनेशन है, फील्ड ही होता है। और ये डिवीजन रिंग हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 87 में। डिवीजन रिंग क्या होती है कि वो अंडर एडिशन ऑफ बिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, इतना अगर एग्जिस्ट करता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिवीजन रिंग कहलाता है। तो आप 87 में देखें, हमसे डिवीजन रिंग के बारे में पूछा गया, सेट ऑफ टीचर्स देखें तो इसमें जो डिवीजन रिंग में थी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो सेट ऑफ इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अब इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 2 3 होते हैं, 1 प्लस माइनस 1 2 3 0, एंड ये सारे एलिमेंट्स क्या देखें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब एक ही भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो ये फिर डिवीजन रिंग नहीं बनेगी। सेट ऑफ इवन टीचर्स है, इसके भी एलिमेंट्स देखें 2 4 6 होते हैं, तो ये भी इस पे के भी एलिमेंट्स का जो इन्वर्स होगा, 2 का इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2, 1/2 विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो ये भी डिवीजन रिंग नहीं बनेगी। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देखें तो इसके अंदर ये अंडर एडिशन भी है, बिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है डिवीजन रिंग की सारी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लाज भी होल्ड करते हैं, तो ये एक डिवीजन रिंग बनती है। मतलब ये फिर इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन डी देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6 है, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के अंदर देखना है सेट ऑफ इंटीजर्स। वैसे भी ये 6 जो है ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है तो फील्ड नहीं बनेगा, फील्ड नहीं है तो डिवीजन रिंग भी नहीं है, तो ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं है। ये डिवीजन रिंग और ये फील्ड और कंपोजिट नंबर, ये सारे थ्योरम जिससे रिलेटेड मैं पिछले क्वेश्चंस में सब करवा चुकी हूँ, ये इसका मतलब नहीं बनेगा। अब 82-3 मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, उसमें सारा डिटेल से बताया हुआ, उसमें भी ऐसा ही था, कंपोजिट नंबर 6 ही था। G6 के बारे में मैंने बताया था कि एवरी फील्ड इज अ डिवीजन रिंग, तो ये डिवीजन रिंग नहीं है, फील्ड भी नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर अगर आ जाए तो वैसे भी इसके ये जीरो डिवाइजर भी तो बनते हैं। G6 है, G6 के एलिमेंट्स में से, उसमें G6 के एलिमेंट्स क्या होंगे, G6 के एलिमेंट्स होंगे 0 1 2 3 4 5, ये 6 एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए इसमें से अगर मैं 2 एलिमेंट्स कोई ले लूँ, 2 3 ले लूँ, और 2 3 अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करूँ तो 6 आएगा, और 6 अंडर मॉडुलो 6 के अंदर ये 0 देगा। मतलब 2 3 क्या होगा, फिर एक जीरो डिवाइजर दे रहा है। विथ जीरो डिवाइजर हो तो इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते और ये डिवीजन रिंग नहीं बनेगी। मैंने 2 मेथड से बता दिया कि कंपोजिट नंबर है डिवीजन रिंग नहीं बनती, और विथ जीरो डिवाइजर के रिस्पेक्ट में भी बता दिया कि कैसे नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखें। क्वेश्चन नंबर 88 तो ये तो एफएससी लेवल का क्वेश्चन है। सिंपली इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया और उसको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 88 का सोल्यूशन देखें कि इंटीग्रल की वैल्यू दी गई है -1 to 2 एंड x प्लस मोड ऑफ x dx। हमने इसकी जो लिमिट्स थी उसको ब्रेक किया है। कैसे, -1 to 0 एंड 0 to 2 में, और इसको लिमिट को ब्रेक किया। -1 to 0 मोड ऑफ x, x प्लस मोड ऑफ x एंड 0 to x प्लस मोड ऑफ x dx। मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x होगी फॉर x ग्रेटर देन 0, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस x होती है फॉर x लेस देन 0। अगर नेगेटिव वैल्यू, अगर x लेस देन 0 है तो -x देगा, अगर x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव x के इक्वल आता है। तो -1 to 0 के दरमियान देखें लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा x, तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू -x। देन 0 to 2 के दरमियान ये पॉजिटिव है x प्लस मोड ऑफ x, तो ये x प्लस x पॉजिटिव वैल्यू, मोड ऑफ x पॉजिटिव वैल्यू देगा। नेक्स्ट x माइनस x तो 0, ये सारी चीज़ मतलब x माइनस x 0 हुआ, 0 इंटीग्रल तो 0 ही होता है, ये सारी चीज़ें खत्म होगी। और इसके बाद ये चीज़ रह गई x प्लस x 2x होता है, 2 कॉमन लिया और इंटीग्रेट कर लें। 0 इंटीग्रल की वैल्यू 0 to 2x dx है, और x को इंटीग्रेट करें तो x²/2, और इसकी लिमिट 0 to 2 है, लिमिट अप्लाई की 4/2, तो 2 से कैंसिल, देन 4 इज द आंसर। राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन विच इज 4। क्वेश्चन नंबर 88 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखें। 89 में कहा गया x इज इक्वल टू 6 इन RQ रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, लाइन, प्लेन और स्पेस। x इज इक्वल टू 6 इन RQ, पहले इसका हम सेट फॉर्म में लिखते हैं कि कैसा बनेगा। तो हमने x इज इक्वल टू 6 इन R³ जब इसको सेट फॉर्म में लिखा इन R³ था तो x बाई जी 3 डायमेंशनल है, 6 बाई जी x इज इक्वल टू 6 के लिए दिया गया है। x इज इक्वल टू 6 हमने रख के देखा तो ये सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑन YZ प्लेन, YZ प्लेन में ये सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स बनते हैं। और ये जो गिवन हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी ये
फिर एक वाई जी प्लेन में है, तो ये प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, वाई जी प्लेन, वाई प्लेन है और वो भी वाई जी प्लेन है, सो सी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 90 में हमसे कर्नल ऑफ टी पूछा गया है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें डिफाइन है और हमने उसके कर्नल बताना है। कर्नल ऑफ टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब बाई टी डिफाइन कैसे कि एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स वाई ज़ीरो, मतलब जी ज़ीरो है यहाँ पे, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, तो रिप्रेजेंट कर रही है। तो बताएं इसके कर्नल क्या होंगे। कर्नल एक पॉइंट होगा, लाइन होगी, या प्लेन या स्पेस। तो देखते हैं इसको भी सेट फॉर्म में, इससे पहले लिखते हैं। देखिए हमने इसके कर्नल ऑफ टी जो गिवन ट्रांसमिशन हमें डिफाइन थी, हमने कैसे फाइंड किया। कर्नल ऑफ टी आर क्यूब टू आर क्यूब, आर क्यूब है तो ये 3 डायमेंशनल एक्स वाई जी, टी ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी जो इसके जीरो के मैप करेंगे। तो जो हमें डिफाइंड ट्रांसमिशन है एक्स वाई जी, वो एक्स वाई ज़ीरो के लिए, एक्स वाई ज़ीरो मतलब जी ज़ीरो के लिए हमने देखना है क्या है। तो फिर देखें कि जब एक्स वाई ज़ीरो रखेंगे तो इसका मतलब एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है, मतलब एक्स एंड वाई आर फिक्स्ड। सिर्फ इसका फिर एक्स वाई अगर ज़ीरो हो जाते हैं, मतलब फिक्स हो जाते हैं, तो सिंपल इसका जी वेरी कर रहा है। अगर जी वेरी कर रहा है, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स होंगे ऑन जी एक्सिस। आप इसको ग्राफिकली देखें कि कैसा बनेगा। एक्स वाई जी है, जब एक्स एंड वाई फिक्स्ड हैं और ये जीरोज हैं, तो अगर ये जीरोज हैं तो फिर ओनली ये एक लाइन ही बनेगी। ये सारे मतलब जी एक्सिस पे ही सारे सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स होंगे, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑन जी एक्सिस। सिंपल इसका जी वेरी कर रहे हैं, एंड एक्स और वाई आर फिक्स विच इज जीरो। सो कर्नल ऑफ टी, तो उसके क्या बनेंगे, ऑन जी एक्सिस बनेगा। और अगर जी एक्सिस बनेगा तो सिंपल ये फिर एक लाइन ही बनेगी, जी एक्सिस पे सिंपल एक लाइन बनेगी। और क्वेश्चन नंबर 90 का फिर एक बी ऑप्शन राइट है कि वो एक लाइन होगी। कर्नल ऑफ टी इज अ लाइन विच इज ऑन जी एक्सिस। आप देख सकते हैं कैसे किया मैंने सारा ये। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी पूछना डिस्क्रिप्शन में, अगेन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 91 में हमसे डायमेंशन पूछी गई है। डायमेंशन ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर्स आर क्यूब एंड आर फोर। हमें ये दो वेक्टर्स हैं, होमोमॉर्फिज्म में है, डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म बतानी है। डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म से बताने से पहले, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताने से पहले आपको इसका थ्योरम बताती हूँ, फिर कम्प्लीटली डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। देखिए हमें ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। इफ एक्स एंड वाई आर टू वेक्टर स्पेस, हमारे पास दो वेक्टर स्पेसिस हो, सच दैट कि डायमेंशन ऑफ एक्स इज एन हो और डायमेंशन ऑफ वाई एन हो। डायमेंशन ऑफ एक्स एम हो और डायमेंशन ऑफ वाई एन हो। अगर इसकी डायमेंशन कोई मतलब डिफरेंट करने के लिए एम हो और दूसरे की एन है, तो क्या करने के डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म एक्स वाई क्या होगा, उनकी डायमेंशन का प्रोडक्ट होगा एम इंटू एन। उनकी डायमेंशन का प्रोडक्ट कर देना है। अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछा गया, इसकी डायमेंशन 3 है, इसकी 4 है, 4 इंटू 3 12, डी ऑप्शन इज द राइट। ये भी मैं लिख के बताती हूँ। स्टेटमेंट हमने पढ़ ली कि क्या होता है कि दोनों की डायमेंशंस का प्रोडक्ट जो होगा, डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म एक्स वाई एम एन होता है। इसकी डायमेंशन देखिए, डायमेंशन ऑफ आर क्यूब इज 3 एंड डायमेंशन ऑफ आर फोर इज 4। सो डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म आर क्यूब टू आर फोर, इन दोनों वेक्टर स्पेसिस की होमो डायमेंशन क्या होगी, 3 इंटू 4 विच इज़ 12। सो डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। इस कंप्लीट पेपर सॉल्व होने के बाद कंप्लीट पेपर की वो जो पीडीएफ होगी मैं एक साथ ही डालूंगी। किसी ने पूछा था क्वेश्चन नंबर, जब मैंने 81 82 नहीं, उससे पीछे जब 87 90 करवाए थे, तब किसी ने इसकी पीडीएफ मांगी थी। मैं पीडीएफ कंप्लीट इस पेपर की एक साथ ही अपलोड करूंगी। इस तरह एक दो क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं डालनी मैंने, एक साथ ही मैं कंप्लीट ही डालूंगी। बस हम पहुंच गए हैं, 100 होने वाले हैं, आज या कल सारे ये कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन 100। और कोशिश तो 30 ही वीडियो में हो जाता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियो में तो ये 100 कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर विद इन 2 to 3 डेज़ इसकी पीडीएफ बना के मैं इंशाल्लाह वो भी वीडियो लास्ट या किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एक साथ ही देख लेना, वैसे बता तो रही हूँ साथ साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में भी हमसे डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ही पूछा गया। डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म यहाँ मैट्रिक्स और एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 दे दी और मैट्रिक्स 2/4 की है, और डायमेंशन पूछी है। डायमेंशन अब पहले हम लहदा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, मैट्रिक्स 2/4 की है तो डायमेंशन इसकी 4 इंटू 2 8 होगी। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की डायमेंशन क्या होगी, ये मैंने जब डायहेड्रल ग्रुप वगैरह बताया था तब बताया था सारा उसमें। चले अगेन बताएंगे डायमेंशन, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसकी जो डायमेंशन ऑफ क्या होगी, इसकी डायमेंशन हैवी डिग्री एन, देन इट्स डायमेंशन इज n+1 होगी, तो विच इज़ 3, और 3 इसकी डायमेंशन है और 8 इसकी डायमेंशन है।
तो 8 इंटू 3 24 इसकी डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। लिख के बता देती हूँ सारा, मैं मतलब क्लोज करके लिख के बताती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो की लेंथ ज़रा कम बने और ज़्यादा अच्छे डिटेल में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। डायमेंशन ऑफ, देखें ये थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ भी अप्लाई होगी। ये एक्स एंड वाई आर वेक्टर स्पेस आता है, डायमेंशन ऑफ एक्स m है एंड डायमेंशन ऑफ y इज n। x and y are vector space, then dimension of homomorphism x and y is equal to product of their dimension mn मतलब उनकी जो डायमेंशंस थी वेक्टर स्पेसिस की, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म आता है। तो यहाँ पॉलिनोमियल दी गई और मैट्रिक्स दी गई है 2/4 की। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n की जो पॉलिनोमियल होगी उसकी डायमेंशन अगर n डिग्री की है तो n+1 उसकी डायमेंशन होगी। और डायमेंशन ऑफ पॉलिनोमियल है डिग्री n की, ये डायमेंशन है n+1 ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो उसकी डायमेंशन n+1 होगी। और डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n बाई m, या n क्रॉस m की हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है और उसका वेक्टर स्पेस है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स n क्रॉस m ऑफ t, तो उनके जो वो होगा ऑर्डर उनका प्रोडक्ट होगा n क्रॉस m। तो अब गिवन क्वेश्चन में देख लेते हैं, 2 4 होगा तो वो 8 होगा और इसकी 3 हो जाएगी और 8 इंटू 3 24, डी ऑप्शन राइट बनेगा। ये अब हमने जनरल तो पढ़ लिया इसकी स्टेटमेंट, तो इसके लिए भी देख लेते हैं क्वेश्चन के लिए क्या होता है। डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/4, डायमेंशन 2/4 की मैट्रिसेस उसकी डायमेंशन 8 होगी, 4 इंटू 2 8। एंड डायमेंशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है तो 2 + 1 3, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की डायमेंशन 3 होगी। डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ मैट्रिक्स एंड पोलिनोमियल की क्या बनेगी, इसकी 8 बनी और इसकी 3, तो 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 डायमेंशन का ये डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म मैट्रिक्स एंड पोलिनोमियल की जो फिर बनेगी 24, विच इज़ डी ऑप्शन राइट बनेगा इसका। अब क्वेश्चन 92 तक की सही है इस वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट स्टैट के क्वेश्चंस आ रहे हैं और रियल के क्वेश्चंस है। वेरी इजी क्वेश्चन है वैसे वो, स्टैट के तो हम बहुत अच्छे मतलब वो परमुटेशन कम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बहुत आसान क्वेश्चन है वो भी करेंगे। लेकिन अब हमारा रिंग थ्योरी सारी कंप्लीट हो गई है। वेक्टर स्पेस है, ये 2 क्वेश्चन है जिसमें डायमेंशन के बारे में पूछा गया था, और रिंग थ्योरी थे जिसमें आइडियल्स के बारे में क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन सिर्फ आइडियल से ही लिए गए थे, कभी वो दरम्यान में आइडियल आ गया, कभी वेक्टर स्पेस आ गया। और मतलब 92 क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन 2015 पास पेपर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसके सारे कंप्लीट कर लिए हैं, 1 to 92, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं है, कंप्लीट 92 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 रह गए हैं, वो भी आज या कल तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। कोशिश होगी कि आज ही हो जाए शाम तक, लेट्स सी कब होते हैं। एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी कर लें। 38% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो चैनल की वीडियोस तो देखना लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो कितने अफसोस की बात है कि आप देखते हैं और आपका क्या जाता है सब्सक्राइब करने और लाइक कर दें। सिर्फ आपने एक टच ही तो करना होता है, लाइक भी कर दें। अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो दूसरों को फ़ायदा भी दें, शायद शेयर भी कर दिया करें साथ साथ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब से कोई आपका नुकसान नहीं होता, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर